नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में परिवार विखंडित हो रहा है। संयुक्त जो फैमिली है वह एकल फैमिली में, एकल परिवार में बदलते जा रहा है। दो भाइयों के बीच में छोटे छोटे अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए अपनापन गायब होता जा रहा है। सबके बीच में धन और संपत्ति इसका मूल कारण के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी एक प्रेरणा देने के लिए छोटी सी कहानी के रूप में दो भाइयों के बीच में है। एक किसान के दो बेटे थे। एक बड़ा बेटा जो ग्रामीण क्षेत्र में और परिवेश में रहने के कारण वह पढ़ नहीं पाया, और किसान के पास कुछ ज़मीनें थी जो उसे बड़े बेटे और अपनी पत्नी और खुद उस पे अपना खेती करके जीवन यापन करते थे। और छोटा भाई काफ़ी अभी छोटे थे, करीब 5 साल के, लेकिन किसान की आर्थिक हालात के कारण वह बड़ा बेटा को नहीं पढ़ा पाया। तो छोटे बेटे को वह पढ़ाना चाहता था, और उसका स्थानीय तब तक गांव में स्कूल भी खुल गया था। छोटे बेटे को स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। इसी बीच किसान गुजर गया, कि पत्नी भी गुजर गई। बड़े बेटे के शादी हो गया, और बड़े बेटे अपने बाप का फर्ज निभाने लगा। और बड़े बेटे अपने भाई को काफ़ी प्रेम करता था, और वह पढ़ा लिखा करके अफसर बनाना चाहता था, और काफ़ी खेत में मेहनत की, और पढ़ाई के लिए उसको छोटे भाई को शहर भेज दिया गया। बड़े भाई के भी 4-5 बच्चे हो गए, उनका भी फैमिली हो गया, और यहाँ खेती करता था, और छोटे भाई के लिए खर्चा भी भेजता था, राशन पानी भी भेजता था। छोटे भाई पढ़ लिख करके कोई नौकरी तो नहीं मिली, वापस गांव में ही खेती में लग गया। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में प्रेम अटूट था। इसी बीच छोटे भाई की शादी हुई, नई नवेली दुल्हन आई, और यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया वह प्रेम। आधुनिक सोच के होने के कारण उस परिवार में जो पारिवारिक मूल्य है वह नई नवेली नहीं समझ पाई, और धीरे धीरे छोटे छोटे बातों को लेकर के अनबन शुरू हो गया। नौबत यह आई, छोटे भाई की मालकिन कहती थी कि उन बड़े भैया के 4-5 बाल बच्चे हैं, और हम दो ही हैं, तो हम जो भी कमाते हैं सब उन्हीं में खर्च हो जाता है, हम अलगे रहेंगे। विभिन्न परिस्थितियों से बाध्य होकर के फिर दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया, और दोनों भाइयों के बीच में जब बंटवारा हुआ तो हर चीज़ों का बंटवारा हो गया। खेत खलिहान, घर, यहाँ तक कि आंगन का भी बंटवारा हो गया। बीचों बीच आंगन में दीवारें खींच गई। एक कुआं था, कुआं को भी ऊपर से दीवार बना दिया गया, और एक तरफ से बड़ा भाई पानी निकालता था, दूसरे तरफ से छोटा भाई। इसी बीच में खेती करने के बाद खलिहान में दोनों के बराबर बराबर धान या गेहूं का फसल उगता था, और दोनों का जो ऊंचाई था, धान का ढेर दोनों बराबर बराबर था। एक बार घूमते हुए बड़े भाई जाता है और देखता है कि दोनों बराबर बराबर हैं। उनके मन में यह आया बड़े भाई का कि छोटे भाई अभी नई नई शादी हुई है और खर्चीला ज़्यादा है, हम तो किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे कम आवश्यकता में भी, लेकिन छोटे भाई को किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए वो अपना 10 बोझा 10 गट्ठर अपना में से छोटे भाई को डाल दिया, और फिर वह लौट गया। 1-2 दिनों के बाद छोटे भाई भी घूमते घामते खलिहान गया और देखा कि बड़े भाई के
कम है, हमारा ज़्यादा है। तो उसके मन में आया कि बड़े भाई हमको पढ़ाया लिखाया, काफ़ी मेहनत किया है और उनको ज़्यादा खर्चा है, उनके बाल बच्चे परिवार भी ज़्यादा है, हम तो अभी दुए गो हैं, तो किसी तरह से चला लेंगे, उनको किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए। और अपना में से 10 बोझा बड़े भाई के ढेर में डाल दिया और फिर वह लौट गया। इसी बीच में घर में किसी बात को लेकर के पति पत्नी बड़े भाई झगड़ रहे थे, झगड़ नहीं रहे थे, अपनी मतलब ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे और किसी तरह से यह बात उभर कर आ गई कि हम अपने 10 बोझा बड़े भाई को खलिहान में डाल दिए। छोटे भाई ये सब सुन रहा था और छोटे भाई भी डाल दिया था, ये सुन रहा था और अपनी पत्नी को भी यह कह दिया कि हम बड़े भैया को भी 10 बोझा डाल दिए हैं। जब दोनों एक दूसरे से अवगत हुए तो दोनों बाहर आए और दोनों एक दूसरे को देख करके फूट फूट करके रोने लगे और कहा कि दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में जब इतना त्याग है और प्रेम है एक दूसरे के लिए, तो फिर किस बात के लिए हम लोग अलग हो रहे हैं। और दोनों की पत्नी परिवार सामने थे और उसी समय यह प्रण लिए कि जब हम दोनों के बीच में इतनी त्याग प्रेम है तो अब हम कभी भी अलग नहीं रहेंगे। जितना भी बंटवारा था, आंगन का दीवार, कुआं का दीवार, खेत की आड़ी, खलिहान का आरी, सबको मिटा दिया गया और फिर से दोनों एक दूसरे से प्रेम से रहने लगे और पहले जैसा एक जॉइंट फैमिली में जीवन निर्वाह करने लगे। तो इस तरह से हम एक कहानी कहने का मुख्य मकसद यह है कि जो भाइयों के बीच में प्रेम होता है वह बना रहे, परिवार टूटे नहीं। आज तो यह देखा जाता है कि इस कहानी में अपना कुछ धन का हिस्सा बड़े भाइयों में बंटवारा हो जाता है त्याग की भावना से, लेकिन आज के दौर में तो अपने भाइयों के ही हिस्सा में से कुछ अधिक लेने की मंशा रहती है कि हम थोड़ा सा कम क्यों लेंगे। और छोटी छोटी भाइयों के बंटवारा में छोटे छोटे सामानों के लिए, छोटे छोटे वस्तुओं के लिए, पीढ़ा के लिए, बर्तन के लिए, बिता ज़मीन के लिए मारकाट हो जाता है, एक दूसरे पर हमलावर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति न आए, यह कहानी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है।